ब्रजवासिन के घर की झूठी मधुकरी पानो, इन सबसे लीला प्रकट होती है। ये सब हमको केवल नियम मान करके नहीं करने हैं कि ब्रजरज लगानी है, ऐसे कंठी माला पहननी है। अब कंठी माला अधिकतर पहनने वाले इनकी पूछो क्यों पहनते हो, तो वो सब कहते हैं कि पता नहीं कब प्राण निकल जाए। तो जब प्राण निकले कम से कम उस समय कंठी गले से छुबी हुई हो तो वैकुंठ प्राप्त। यहां पर भी स्वार्थ आ गया ना, ये भी तो एक स्वार्थ है कि आप अपने उद्धार के लिए कंठी पहन रहे हो। नहीं, ताकि भैया या तुलसी के स्पर्श करके प्रसादी ठाकुर जी पावें, या तुलसी के बिना स्पर्श की प्रसादी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। तो पहला भाव तो हमारा ये है कि तुलसी हमसे स्पर्श रहेगी तो हम ठाकुर जी कभी ना कभी तो हम हमारो स्पर्श करेंगे, हमारो भोग लगा लेंगे। और दूसरा भाव, तुलसी धारण इसलिए करनी है ताकि तुलसी के नित्य धारण करने से चित्त में किंचित पवित्रता आ जाए और उस किंचित पवित्रता से ठाकुर जी की कोई लीला दिख जाए, इसलिए कंठी पहननी। चिंतन नित्य करो। हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी हैं, एक पद में गायो करूं कभी कभी कथा में, कैसी भोरी हैं हमारी लाडली जू। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी। हो पिए तुम उर्वस कौन तिय, हो पिए तुम उर्वशी कौन तिय, पहरे नील निचोरनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी। हमारी किशोरी जी कितनी भोरी हैं। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कहां देख रहे हो? या तो आंख बंद रखो या मुंह को देखो, और दूसरी कहीं जगह आपको देखना नहीं है। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की। अटपटी मतलब गुस्सा कर रही है किशोरी जी। अच्छा, किशोरी जी पे गुस्सा करवो ना आया आवे, जैसे जाकू जो काम नहीं आवे वो उल्टो सीधो करे, ऐसे ही किशोरी जी है। जब लाल जी पे गुस्सा करें तो गुस्सा करती करती बोलेंगे अच्छा आओ यहाँ पे बैठ जाओ, तो पसीना काहे को आ रहे हैं? ललता के गुस्सा कर रही हो कि पसीना साफ कर रही हो? गुस्सा में हो, काहे को पसीना न पहुंच रही हो? अच्छा पसीना ना पहुंचने वरना ठीक है दोबारा लगाए दो। किशोरी जी पे आवे ना है गुस्सा कर वो, इसीलिए अटपटी। अटपटी मतलब कभी तो अच्छी भी बोल दें और कभी गुस्सा करवे को केवल प्रयास करें, लेकिन आवे ना है उन पे। सहज अटपटी बोलनी। काय बात पे नाराज हैं भैया? बोले आज लाल जी एक नीली नीली मणि पहन करके आए हैं, और वह नीली मणि को देख करके किशोरी जी गुस्सा है रही है। हो पिए तुम उर बसी कौन तिए, लालन ये आज आपने अपने हृदय में कौन सी गोपी के चित्र से अंकित मणि की माला पहनी है? किशोरी जी कह रही है या मणि में गोपी को चित्र बनो भयो जो तुमने गले में पहन रखी का है, कौन सी गोपी है ये? ठाकुर जी ने अच्छा जे बोले हाँ। अब किशोरी जी गुस्सा कर रही हैं और कहा कह रही हैं देखो तो सही कैसी गोपी है ये। हम हूते गु
जी कह रही हैं, ये देखो तो सही गोपी हम तो ज्यादा सुंदर लग रही है। इतने सुंदर रूप और गुण तो मेरे ऊ ना है जितने या गोपी के लग रहे हैं जो आपने पहन रखी का है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ वो बात तो है, आप तो सुंदर है। तो अब किशोरी जी गुस्सा में कह रही हैं, कहां से मिल गई है बिना मोल की आपको है? आप में ऐसा गुण तो है ना कि आप से कोई प्रेम कर ले, ये कहां जबरदस्त जरूर फंसाई होगी कैसे करके, कहां से मिल गई आपको? ठाकुर जी बोले, अच्छा श्री जी ने बताओ तो सही और कैसी लग रही है ये? तब किशोरी जी कह रही हैं, बड़े बड़े नैन अरुण कजरा रे, बड़े बड़े नैन। अब देखो, अगर कोई आप पे गुस्सा है और जा बात पे गुस्सा है, तुम वही बात को बात पूछो, वो बोलेगा? किशोरी जी बोल रही हैं क्योंकि गुस्सा कर वो आवे ही ना है। ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा नहीं बताइए और कैसी लग रही है ये? बोले, हाँ देखो तो, बड़े बड़े नैन अरुण कजरा रे, बड़े बड़े नैन। हाँ बिथुरी अलक कपोलिनी प्यारी जू की, बिथुरी अलक कपोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी। किशोरी जी बड़ाई कर रही, आहा या के नेत्र तो देखो कैसे बड़े बड़े नेत्र, उनमें काजल लगा रखे हैं और ऐसे कई सारे केश घुंघराले है करके कपोलन पे आ रहे हैं, कैसी प्यारी लग रही है। ललिता जी कह रही हैं, किशोरी जी नाराज हो आप, नहीं गुस्सा कर लियो, कहा तुम वाको वर्णन कर रही हो? तब किशोरी जी कह रही, हाँ हाँ गुस्सा करूं। उमगी उमगी सनमुख आवत, उमगी उमगी के सनमुख आवत, उमगी उमगी के सनमुख आवत, मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू की, मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी भगवद रसिक कहाँ तुम साधो, भगवत रसिक कहाँ तुम साधो, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, नाही करो अनमोलिनी प्यारी जू की, नाही करो अनमोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलिनी। किशोरी जी वाक्य रूप को वर्णन कर रही है, उमग उमग सन्मुख आवत, देखो कैसी मैं जय जो जो या को पास करूं त्यों तुम वो मेरे पास आवे, और करत किलोलनी मन भावत करन किलोलनी, लेकिन कैसी हो या कि किलोल या कि लीलान को देख करके मेरो मन यहाँ पे आ रहा है।